दोस्तों आज आपको बताऊंगा मैं शुरुआत के 4 टाइप के क्वेश्चन 4-5 सवाल करवाऊंगा। इतने में आपका साधारण ब्याज का एक बेस जो आधार होता है वो क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है कि जो वार्षिक है 3% दर से 500 रुपए का 2 साल का हमें क्या बताना है? सरल सूद, यानी कि सूद का मतलब होता है ब्याज। इससे पहले हम बात को समझेंगे और हमारा एक सूत्र होगा जिसका हम केवल एक ही सूत्र का प्रयोग करेंगे पूरी साधारण ब्याज में। और सूत्र आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, और यहाँ पे करेंगे बटे में 100। बस इसी सूत्र का प्रयोग आप 200 सवाल लगा लो चाहे 500 लगा लो, साधारण ब्याज का ही सवाल होना चाहिए, इधर उधर से कोई सवाल नहीं होना चाहिए। यही सूत्र प्रयोग होगा साधारण ब्याज में। बस हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझेंगे। अगर आप मूलधन का गुणा दर में करेंगे और फिर उसका गुणा समय में करेंगे, अगर आपने कर दिया बटे 100 तो आपके पास निकलेगा साधारण ब्याज। पहले टाइप में हमें क्या निकालना है? सिर्फ साधारण ब्याज निकालना है। आपको यहाँ पे सवाल दिख ही रहा होगा, तो शुरू करते हैं। सवाल क्या है? 500 रुपए का 2 साल का और 3% की दर से हमें ब्याज बताना है। यानी कि मूलधन कितना है? 500। मूलधन है 500, दर दी गई है 3%, और समय दिया गया है 2 साल। समय दिया गया है 2 वर्ष, और यहां बटे में कर देंगे 100। यानी कि साधारण ब्याज बराबर, यानी कि इसके बराबर अगर इसको हल करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा ब्याज? तो देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 5 का 3 में गुणा होगा तो 15 आएंगे, और 15 का 2 में गुणा होगा तो आएगा 30। यानी कि 30 हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि 30 रुपए होगा ब्याज। अब देखते हैं हम टाइप 2 का क्वेश्चन। ये तो था कौन सा? टाइप 1, यानी कि ये था टाइप 1 का क्वेश्चन। हम देखेंगे टाइप 2 में कैसा क्वेश्चन बनता है, आइए समझते हैं। तो यहाँ किए दे रहे हैं टाइप 2, और टाइप 2 का क्वेश्चन समझते हैं। टाइप 2 का है कि किस राशि पर जो सरल ब्याज 7% की दर से 4 साल में 70 रुपए हो जाएगा। यानी कि हमें अब यहाँ पे बताना है मूलधन, कि किस राशि यानी कि किस मूलधन पर ब्याज 70 रुपए हो जाएगा। यानी कि हमें क्या बताना है? मूलधन। तो आप मूलधन को एक्स मान लो या पी मान लो, आपको जो भी मानना है वो मान लो। बाकी चीजें हमें यहाँ पे दी गई हैं। देखो, इसी सूत्र में प्रयोग करेंगे। साधारण ब्याज कितना है? 70 रुपए। तो हम लिखेंगे 70 बराबर मूलधन। मूलधन कितना है हमारा? पी। तो पी दर सवाल में दी गई है 7%, तो दर लिखेंगे 7। समय भी दिया गया है कितना? 4, तो लिखेंगे 4, और बटे में कर देंगे 100। सबसे पहली बात है कि आपको काटना पीटना आना चाहिए। अगर काटना पीटना नहीं आता है आपको अच्छे से, तो उनको आप पहले काटिए पीटिए, घर पे ही लगाइए गुणा भाग, एकदम पेन चलाते रहिए, तो काटना पीटना सीखेंगे। या किसी से समझ लीजिए कैसे काटा जाता है। देखो, बराबर में कटते हैं, तो मैं यहाँ 7 से 70 काट रहा हूं 10 बार में। 4 से 100 को काट दूंगा 25 बार में। यहाँ पे क्या बचा? केवल पी। सब कट गया, ऊपर क्या बचा? पी। ध्यान रखना है, इस 25 का बराबर के इस तरफ, यानी कि बराबर के इस तरफ बचा है 10, इसमें हो जाएगा गुणा। 25 का जब 10 में गुणा होगा तो हो जाएगा क्या? 250। और हमें यही मूलधन यानी कि पी बराबर बताना था। आंसर हो जाएगा हमारा 250। जल्दी से समझते हैं हम टाइप 3 के लिए कि टाइप 3 क्या है। टाइप 3 का क्वेश्चन समझते हैं। टाइप 3 का क्वेश्चन है 1200 रुपए का साधारण ब्याज, 4 वर्ष में जो मिश्र धन है वो 1440 रुपए हो जाता है। ब्याज की दर बताना है। देखो, टाइप 3 का क्वेश्चन है तो मैं यहाँ टाइप 3 लिख ही दे रहा हूं। आपको दिया जा रहा है 1200 रुपए का साधारण ब्याज। 1200 रुपए का साधारण ब्याज, पहले सवाल को समझना है। यानी कि ये क्या दिया जा रहा है आपको? मूलधन दिया जा रहा है। और मूलधन को हम लिख देंगे सीधा सीधा कितना? 1200 रुपए। हाँ, तो 1200 रुपए। और मिश्र धन कितना हो गया? 1440। यानी कि मिश्र धन हो गया 1440। बस यहां रुक जाओ और बात को समझ लो पहले। ये मिश्र धन किस चिड़िया का नाम है? तो ये उसी चिड़िया का नाम है, जैसे
मैंने आपको 100 रुपए दिए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मूलधन। पहले बात को समझ लो, मैंने आपको 100 रुपए दिए, 5 साल बाद आपने मुझे, यानी कि आपने मुझे कितने वापस किए, 150 रुपए वापस किए 5 साल बाद। यानी कि ये क्या है, मिश्र धन है। बात को समझो, 5 साल बाद आपने इस 100 रुपए हमने जो आपको दिए थे वो आपने मुझे 150 रुपए वापस किए। इसका मतलब कि इसमें ब्याज भी है साथ में। इस 150 में क्या है, ब्याज भी है और मूलधन भी है। मूलधन तो 100 रुपए था और आपने 150 रुपए मुझे वापस किए, तो ब्याज आपने कितना दिया है, 50 रुपए आपने ब्याज दिया है। जब आप ब्याज निकाल लेंगे तभी आप सवाल को हल कर पाएंगे। जैसे मैंने किसी इंसान को 1200 रुपए दिया था और उसने 4 साल में मुझे जो पैसे दिए हैं वो दिए हैं कितने, 1440। तो उसने ब्याज कितना दिया है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, ब्याज। 1440 में से 1200 घटाएंगे तो निकलेगा क्या, 240 रुपए। यानी कि उसने मुझे जो ब्याज दिया है वो दिया है 240 रुपए। उस समय कितना लगा, समय लगा है कितना, 4 साल। 4 वर्ष में उसने मुझे पैसा वापस किया। निकालना क्या है, दर। निकालना क्या है, दर। दर हमें निकालना है, यानी कि रेट हमें, कि उसने किस रेट से पैसा उधार दिया था। चलो समझते हैं। केवल सूत्र एक ही है, पूरे साधारण ब्याज का एक ही सूत्र है, अलग से कोई सूत्र नहीं है। चलो बात को समझते हैं। हम लिखेंगे ब्याज बराबर, जैसा सूत्र में है वैसे यहां करेंगे, ब्याज बराबर मूलधन दिया गया है 1200, दर निकाल रही है दर, तो दर को हम लिख लेंगे आर। आप एक्स लिख लो, वाई लिख लो, कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लिख लेंगे यहाँ पे आर। समय दिया गया है 4, तो 4 और यहाँ पे कर देंगे 100। अब दोस्तों यहाँ पे आप कहेंगे सर मिश्र धन का तो कोई काम ही नहीं। मिश्र धन का काम तभी था जब हमें ब्याज बनाना था, अब कोई काम नहीं है, हमने तो ब्याज बना लिया है, जो हमें चाहिए था वो हमने निकाल लिया है। एक जीरो से आप एक जीरो काटेंगे, एक जीरो से आप एक जीरो काटेंगे, 12 से कटेंगे 2 बार में, यानी कि ये हो गए 20। 4 से कटेंगे 5 बार में, ये हो गए। यानी कि यहाँ आर बराबर क्या हो गया, 5%। ये क्या हो गई, आपकी दर हो गई। काटना पीटना आपको ही आना चाहिए। 12 से एक कटेंगे, यहाँ कुछ भी नहीं बच रहा है, देखो केवल यहाँ पे क्या बच रहा है, आर, और यहाँ पे क्या बच रहा है, 5। यानी कि आर बराबर कितना हो गया, 5%। यानी कि वो 5% की दर से 1200 रुपये 1440 रुपए हो रहे थे। इसमें ब्याज कितना था, 240 रुपए। हम समझते हैं टाइप 4 के लिए, और टाइप 4 में कैसे सवाल बनते हैं समझते हैं। चलो तो टाइप 4, यानी कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूं टाइप 4, और क्वेश्चन है डेट डैश करके है, वर्ष में वार्षिक 4% की दर से 4000 रुपए का ब्याज 800 रुपए होगा। यानी कि यहाँ आपको बताना है चौथे टाइप में टाइम। टाइम कितना लग रहा है, तो देखो टाइम कैसे निकालेंगे। हमें दिया गया है 4% की दर है और 4000 रुपए है, यानी कि मूलधन है यहाँ पे 4000 रुपए, ये हमें समझना है। मूलधन है कितना, 4000, और दर दिया गया है 4%, तो लिख देंगे 4। और टाइम हमें निकालना है वर्ष, डॉट डॉट करके है वर्ष, यानी कि कितने समय में, तो उसको टी मान लेंगे आप, चाहे उसको एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, और बटे में कर देंगे 100। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आपको ब्याज दिया गया है, कि जो सरल सूद है, सरल सूद का मतलब क्या, साधारण ब्याज। सूद का मतलब होता है ब्याज। सरल सूद कितना है, 800 रुपए। तो साधारण ब्याज की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे 800। इतना कर देंगे काम। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर देंगे। काटना आपको आना चाहिए, नहीं तो गलत सवाल हो ही जाएगा पक्के में, काटना नहीं आता, सबसे पहले काटने सीखना चाहिए। 4 से यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई तो कटेगा कितने बार, सॉरी डिवाइड तो करेगा, कटेगा 20 बार में, और 4 से इनको काट देंगे तो कट जाएंगे 5 बार में। यानी कि जो टाइम है वो लग जाएगा कितना, 5 वर्ष। ये टाइप 4 का क्वेश्चन था। ठीक है, एक क्वेश्चन समझते हैं हम लोग टाइप 5 का। चलो देखते हैं इसके लिए। दोस्तों हम लोग 5वें टाइप के क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या है। यहाँ पे दिया गया है 500 रुपए की धनराशि 12% की दर पर दी गई है, और एक कोई अन्य धनराशि भी है, और वो 10% की दर पर दी गई है, निवेशित की गई, यानी किसी काम में लगाई गई है। लेकिन 4 साल के बाद दोनों जो धनराशियां हैं, यानी कि दोनों मूलधन हैं,
वहां से जो ब्याज मिलता है वो दोनों ब्याज को जोड़ दिया जाए तो 480 रुपए हो जाएंगे। हमें बताना है कि दूसरी धनराशि क्या है। पहले आपको सवाल को समझना पड़ेगा। ये एसआई लेवल का क्वेश्चन है, दरोगा लेवल की परीक्षाओं का, यानी एसएससी में जो सीजीएल की परीक्षाएं आती हैं, यूपी ट्रिपल एससी में जो वीडियो की परीक्षाएं होती हैं, और एनटीपीसी की जो परीक्षाएं होती हैं, बड़ी बड़ी परीक्षाएं, उनमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं। छोटी परीक्षाओं में यानी कांस्टेबल जैसे है, इनमें ये नहीं पूछे जाएंगे जहां तक। हाँ, लेकिन अगर एग्जामिनर का मूड खराब हुआ और रख दिया उसने एक क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा वहां पे। इसलिए समझो, पहले सवाल को अच्छे से पढ़ो, उसके बाद हम लोग इसका आंसर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। समझते हैं इसके लिए। 500 रुपए की धनराशि 12% की दर पर निवेशित की गई है। यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे 500 रुपए की धनराशि 12% की दर पर निवेशित की गई है। ठीक है। और कोई अन्य धनराशि हमें नहीं पता, तो हम उसको मान लेंगे कि ये पी है, और ए निवेशित की गई है 10% की दर से। और दोनों धनराशियों पे 4 साल में 480 रुपए ब्याज मिल जाना है। यानी कि इसका भी समय 4 वर्ष और इसका भी समय 4 वर्ष, और बटे में करेंगे 100, और इसके भी बटे में करेंगे 100। और इन दोनों धनराशियों से जो हमें ब्याज मिल रहा है वो है 480 रुपए। हमें बताना है इस पी का मान। ये पी क्या है? अब तुम कर ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, 2 जीरो से यहां 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1 जीरो से यहां 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब करते हैं सवाल के लिए। यहाँ हो जाएंगे 60, और यहाँ हो जाएंगे कितने? 60, और 60 का गुणा करेंगे 4 में तो हो जाएंगे 240, प्लस यहाँ पे हो जाएंगे कितने? 4p अपॉन, यहाँ पे करो 10, और यहाँ पे कर लो आप 4 इतने, ये कर लो आप। अब देखो, आप एक काम कर लो, यहाँ पे कर लो 4p अपॉन 10 बराबर 480, और यहाँ पे माइनस करो 240, 240। गणित के नियम होते हैं इधर उधर बदलने के। ये आपको बहुत अच्छे से किसी के पास बैठ के सीखना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आता है तो, आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काटना पीटना और पक्षांतर करना, यानी कि इसको इस तरफ ले जाना तो माइनस में होंगे, यहां से इस तरफ लेना तो क्या होता है, इनमें चिन्ह चेंज हो जाते हैं। अगर माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा, और अगर प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा। ये आपको किसी के पास अच्छे से बैठ के सीखना है। चलो समझते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4p, यहाँ पे 10, यहाँ पे p है, सॉरी, और यहां से इसमें से घटाएंगे तो बचेंगे आपके 240। यानी कि 4p 240 का गुणा होगा 10 में तो हो जाएंगे कितने? 2400। यानी कि p बराबर हो जाएगा 2400, और यहाँ पे हो जाएंगे 4, और 4 से कट जाएंगे कितने बार में? 6 बार में, यानी हो जाएगा 600। यानी कि वो जो दूसरा धन है वो है कितना? 600 रुपए। एक धन है 500, दूसरा है 600। इन दोनों पे जो 4 साल में ब्याज मिल रहा है वो दोनों पे ब्याज है कितना? 480 रुपए। दोस्तों, ये मैंने 5 टाइप के आपको 5 क्वेश्चन करवाए हैं, और ये टोटल ये टारगेट करके करवाया गया है यूपी पुलिस के लिए, और आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के लिए। अभी मैं बहुत सारी वीडियो ऐसे ही छोटी छोटी 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो बना के जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। ऐसे ही सवाल आएंगे। यूपी पुलिस का जो अभी 18 फरवरी को पेपर हुआ, 17 फरवरी को भी, उसमें भी हर शिफ्ट में 2-2, 3-3 क्वेश्चन सेम टू सेम आप उठा के देख लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन थे। ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।